क्या किया तुमने? तो ही हैज सेड आई एम प्लेइंग क्रिकेट, होगा क्या? ये पास्ट में है या प्रेजेंट में, ये बताओ तुम मुझे। क्या क्या लग रहा तुम्हें? पास्ट में है या प्रेजेंट में? तुम बताओ सीखा। ये रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो रोंग है। अगर तुमने सेंटेंस पढ़े होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है क्योंकि हैज का यूज हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जा, ठीक है ना। और यहां शेड इसलिए है क्योंकि शेड हमारा थर्ड फॉर्म भी होता है, सेज का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना, और सैड ही हमारा सेकंड फॉर्म होता है। हमेशा डायरेक्ट स्पीच में दो क्या होंगे, इसके भाग होंगे। एक होगा रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, और दूसरा क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच। तो हमेशा डिपेंड करेगा रिपोर्टिंग स्पीच पे, रिपोर्टेड स्पीच। यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगा तो क्या होगा, टेंस परिवर्तन होगा। और यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में होगा तो कोई टेंस परिवर्तन नहीं होने का। आज सबका क्या नाम नियम ये रहा है कि यदि सैड होगा तो हम चेंज कर लेंगे, है ना। सबका कन्फ्यूजन यही तो है कि यदि सैड होगा तो चेंज कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। हैज क्या है एक, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं है, और ना ही पास्ट इंडेफिनिट में है, और ना ही फ्यूचर इंडेफिनिट में है। ये ओनली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। और जो रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच तो चेंज होने का ही नहीं। सिंपल सी बात है। अब समझ में आया? तो इसमें करना क्या था, ही हैज शेड जो का तू, ठीक है ना। इन्वर्टेड कोमा हटाते वक्त दैट का यूज करेंगे कब, जब रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट सॉरी या तो एफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, तब हम क्या करेंगे, दैट का यूज करेंगे इन्वर्टेड कोमा जब हटाएंगे। तो फर्स्ट पर्सन हमारा आई, ठीक है ना, तो आई फर्स्ट पर्सन है, ये किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के, यानी कि आई का क्या हो जाएगा, ही। तो यहां भी यूज करेंगे ही। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होने का, जैसे प्रेजेंट में था तो प्रेजेंट में ही रहेगा। इज प्लेइंग क्रिकेट, इतनी बात समझ में है? एक बार क्या अगर वो नहीं होना टेंस नहीं होना तो मतलब अगर इधर वो नहीं होने की तो दोबारा से होकर क्या ये लगाकर जब होगा, वो तब होता है जब यहाँ पे सेकंड पर्सन होगा, यू होगा सेकंड पर्सन। जैसे कि मैं यही पे ये कह दू, ही हैज सेड, बोल दिया था ना। इसके बाद रिपोर्टिंग स्पीच में तो हमने किया ही हैज सेड, लेकिन रिपोर्टर स्पीच हम ले रहे हैं यहाँ पे सेकंड पर्सन के अनुसार। यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक। अब वो कंडीशन ये है, ठीक है भाई।
यहां जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें क्या है, यू है। अब यू क्या है, हमारा सेकंड पर्सन है। एक तो यू, फिर से यू और यूअर। देखिए ये क्या है, सब्जेक्ट है ना, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये है पॉजेसिव। तीन केस है। ये हमेशा जो रिवोटिंग का स्पीच होगा उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। तो यहां ऑब्जेक्ट है नहीं, अब मजबूरी है कि ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ अपने पे से ही मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या करा, ही हैज शेयर्ड टू मी, उसने मुझसे कहा है, ठीक है ना, उसने मुझसे कहा है यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। तो यू आर प्लेइंग क्रिकेट। तो ऑब्जेक्ट लिया, अब इसे, ये डायरेक्ट स्पीच है, उसने मुझसे कहा तुम क्रिकेट खेल रहे हो। तो अब इसका इनडायरेक्ट कैसे करेंगे, ही हैज। अब देखिए शे हमेशा टेल में बदलता है, शेज हमेशा टेल्स में बदलता है, ठीक। और जो हमारा शेड होता है वो हमेशा टोल्ड में बदलता है। लेकिन नियम क्या होगा, ये परिवर्तन कब होंगे। एक तो नियम ये है कि जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच, मैंने तुम्हें बताया पहले ही, जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच होगा, और जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होगा वो रिपोर्टेड स्पीच होगा। अब कहने की बात क्या है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच में से, सेज और शैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ये चेंज होंगे। अब यदि तुम्हारा ध्यान ये रहे कि ऑब्जेक्ट ही होगा तो चेंज हो जाएंगे, तो ये भी गलत बात है। गलत इसलिए है कि इसके साथ साथ जो रिपोर्टेड स्पीच है वो या तो एफर्मेटिव में होना चाहिए या निगेटिव में, ठीक है ना। तो ये दो नियम हैं। तो हैज टोल्ड मी, मतलब क्या कहा आपने, दैट, अभी मैं बता रहा था मैं। तो यू किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार यू चेंज हो जाएगा। या मी है तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। आई अभी ये प्रेजेंट में है रिपोर्टिंग स्पीच, तो जब प्रेजेंट में है तो क्या करेंगे, इसके साथ में प्रेजेंट का ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ना। तो इसके साथ में क्या आएगा, एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब समझिए मैंने क्या बताया, से टेल में बदलता है, सेज टेल्स में बदलता है, और शेड टोल्ड में। इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है जब रिपोर्टिंग स्पीच में से, सेज और शेड के बाद ऑब्जेक्ट आए, और दूसरी शर्त रिपोर्टेड स्पीच की है, जब रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट एफर्मेटिव या निगेटिव में दिया हो तब चेंज होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहां तक, हाँ। जब रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर का जो पार्ट है यदि वो निगेटिव में हो या इंटेरोगेटिव में हो तब हम क्या करेंगे, ये तीनों चीजें तब चेंज होगी। यानी कि से तो टेल में हो जाएगा, सेज टेल्स में हो जाएगा, और शेड हमारा टोल्ड में बदला जाएगा।
अब मैंने कहा ही हैज सेड, ठीक है, ही हैज सेड आर यू प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है ना, आप समझिए। अब मैंने तुम्हें बताया था दैट का यूज कंजंक्शन के तौर में, ठीक है ना। टोल्ड, सेज, ये सब कुछ कब बदलेगा, जब हमारा ये रिपोर्टेड स्पीच नेगेटिव या एफर्मेटिव होगा। लेकिन अब की बार क्या है कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो क्या में इंटेरोगेटिव में है। और जब इंटेरोगेटिव में हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है तो हमारा सैड या से या सेज के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो, लेकिन फिर भी हमारा क्या होगा कि जो से है बाहर आना दियो और आस्क में बदल जाएगा। हाँ, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है ना। तो से आस्क में बदलेगा, जो शेज होता है वो आस्क में बदल जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने पढ़ा होगा इंडेफिनेट की जो क्रिया आती है उसमें एस जुड़ता है, तो सिंपल सी बात है कि आस्क में भी एस जुड़ेगा। और जो हमारा सेड होता है वो होता है आस्क्ड, आस्क्ड में बदल जाएगा, कोई दिक्कत। अब कंजंक्शन के तौर पे यानी कि इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड कॉमा होते हैं, इन्हें हटाने के लिए अब दैट का कोई प्रयोग नहीं करा जाएगा। अब यूज होगा इफ या वेदर। और ध्यान रहे इफ के लगने के बाद, ये वेदर यूज करने के बाद जो तुम्हारा ये रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है ये एफर्मेटिव बनेगा, ठीक है ना। चेक कीजिए। इसे मास्क लगाकर और इतना से इसमें से के साथ आश्क, सेज के साथ आस्क, और शेड के साथ आस्क। हो गया ना, करा दू भाई। अब देखिए पहली रिपोर्टिंग स्पीच तुमने देखी, ठीक, फिर सेकंड पर्सन वाली भी देखी। यहां पे भी क्या है कि हमारा एफर्मेटिव है, यहां भी एफर्मेटिव था ऊपर, लेकिन यहां इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो करना क्या है अब, ही हैज, तो आस्क्ड हो जाएगा आस्क। तो या कंजंक्शन जो होगा इफ या वेदर। और तीसरा नियम क्या कहता है कि जो इंटरगेटिव सेंटेंस था उसे क्या करेंगे हम, एफर्मेटिव में चेंज करेंगे। यानी कि यू का क्या हो जाएगा भाई, अपने हिसाब से हम कुछ भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। मानने की हमने मान लिया कि हमने ऑब्जेक्ट लिया मी, ठीक है ना। अब मी के अनुसार ये क्या होगा, आई। अगर हम हर लेते तो सी हो जाता है ना। तो आई के साथ क्या लगता है, एम, प्लेइंग क्रिकेट। इतनी बात समझ में है, कोई दिक्कत? बहुत कुछ समझ में आ गया होगा ना आज, प्रॉब्लम तो नहीं कुछ।